ओम शांति। आज विशेष बात पर चर्चा करेंगे। आज के समय में युवा है वो कहाँ भटक रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं हमारे युवा। हमारे देश की मान शान और जान है। पावर ऑफ यंग, युवाओं की शक्ति। युवा को अगर उल्टा किया जाए तो उसका अर्थ होता है वायु। इस दुनिया में वायु से जैसा बलवान कोई नहीं है, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, साइंस भी कुछ नहीं कर सकता है। वायु के अंदर इतनी तेज होती है कि बड़े से बड़े पहाड़, बड़े से बड़े मंजिलें, कई इमारत मंजिलें को भी वो 1 सेकंड में धराशायी कर सकती है। इतनी युवा के अंदर तेज होनी चाहिए, हवा की तरह तेज। 150 के स्पीड, 200 के स्पीड से अगर कोई उड़ता है गाड़ी पे, कितनी हवा जोर से लगती रहती है। समझिए हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हवा भी ज़्यादा स्पीड चलता है। तो जो हवा होती है बहुत तेज होती है। तो युवा मतलब वायु, जिसके अंदर वायु की तरह तेज हो, साहस हो, दृढ़ता हो, जुनून हो, जज्बा हो, उसको बोलते हैं युवा। और हम सभी युवा जो है इस देश की मान सम्मान है। आज का युवक कल का देवता। इसी की बात पे मैं बात करने वाला हूँ। युवाओं के बारे में कुछ संदेश है जो मैं आज देने वाला हूँ। अगर एक एक युवा इस बात को समझ जाएगा तो ये भारत जो है बहुत कम समय में विश्व का महागुरु, विश्व का महाशक्ति बन जाएगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि बस मुझे 100 ब्राह्मण, पवित्र प्योर ब्राह्मण दे दीजिए, ब्रह्मचर्य दे दीजिए, मैं पूरी दुनिया का नक्शा चेंज करके रख दूंगा। पूरी दुनिया को मैं सोने का हीरा बना दूंगा। लेकिन वो जीवित ही नहीं रह पाया। उसको एक जगह पर भाषण देने गया था। भाषण देते वक्त ही एक जो है व्यभिचारी महिला जी थे, उसको जहर देकर खाना खिलाया, वो मर गया। तो युवाओं के बारे में मैं संदेश बताने वाला हूँ। हे युवाएं, आप किस ओर जा रहे हैं? आधुनिक यांत्रिक एवं भौतिकवाद के युग में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम अनेक व्यावसायिक एवं दक्ष व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, लेकिन सच्चा इंसान विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन एवं कानून के विशाल ज्ञान में कहीं खो सा गया है। इंफॉर्मेशन की दुनिया में कहीं खो सा गया है। और आज के समय में सबसे ज़्यादा घातक चीज़ अगर कोई है तो वो है मोबाइल। इंसान का मन में मोबाइल घुस चुका है। एक ऐसा राक्षस है जो हर घड़ी मोबाइल आपको इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन जैसे आता है वो चेक करो। ये पूरी तरह से जानलेवा है। आपके माइंड को, इंटेंशन को खराब कर रही है। उसमें आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, प्रेरणा, धारणा एवं स्वास्थ्य तथा गुणों के मूल्य को विकास का अभाव है, जिसके बिना सफल, सुखी एवं शांत जीवन लगभग असंभव सा हो गया है। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना संभव नहीं है। युवा अवस्था जीवन का निर्णयात्मक मोड़ है। अनेक अदृश्य शक्तियों को महसूस, विकसित करने के तथा रचनात्मक एवं निर्माणता की स्रोत का अवस्था है। एक युवा वर्तमान की आशा है, राष्ट्र और व्यक्ति के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यही आज का युवा को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आज का युवा जो है अगर उसको प्रभावित करना है तो स्वयं में परिवर्तन करना पड़ेगा। इस समय पर युवा का मार्गदर्शन करना, एक उन्हें सकारात्मक दिशा देना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए जीवन में जो लक्ष्य निर्धारण करना है, 1 नंबर में है नैतिक मूल्यों की धारणा। हमारी जो सिलेबस है, जो हमारी पढ़ाई होती है, जो गवर्नमेंट सरकार की पढ़ाई होती है 9, 10, 12, यानी हर सिलेबस में धार्मिक जो होती है भगवद गीता का, वो भी होना जरूरी है, पढ़ाई होना जरूरी है। आध्यात्मिक का पढ़ाई के बारे में आज तक कहीं पे है ही नहीं, नाम निशान है ही नहीं। वैदिक शास्त्र की ओर लो, सनातन की ओर लो, तो हम सभी संसार के सबसे श्रेष्ठ धर्म, सबसे आदि और अनादि धर्म के हैं, वो है सनातन धर्म के धर्म। तो उस धर्म की पढ़ाई हो ही नहीं रही है। दूसरे नंबर में है जीवन में सही लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना। 3 नंबर में है राजयोग का अभ्यास। जीवन में इस मोड़ पर प्रत्येक व्यक्ति उत्साह एवं आशा से भरपूर होता है। युवा अवस्था हर एक जीवन में शक्तिशाली व प्रगतिशील अवस्था होता है। ये अवस्था प्रकृति की समस्त वरदानों से संपन्न अवस्था है। लेकिन आज की युवा जाने कहाँ जा रही है। आज का युवा चौराहे पे खड़ा है जहाँ चारों ओर रास्ते हैं और मन भ्रमित है, अधिकांशतः निराश है। उसका जीवन लक्ष्य विहीन है।
जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हर एक आत्मा दिव्यता से भरपूर है, हर युवा मौलिक रूप से गुणवान है, सकारात्मक, रचनात्मक एवं नवनिर्माता है। कोलंबस को बाल्यकाल से ही कुछ विशेष कर दिखाने का दृढ़ संकल्प था। जब उसने नाव से अमेरिका की साहसिक यात्रा पर निकलना चाहा, तो प्रत्येक ने उसे डराया, धमकाया, उसे उसके लक्ष्य से विचलित करने के हेतु, उसका योजना को असंभव करने हेतु मूर्खतापूर्वक बताया। इन चेतावनियों के बावजूद भी कोलंबस के इरादे और दृढ़ता की शक्ति का ही परिणाम था कि उसने अपनी प्रयास में सफलता प्राप्त की। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किसी भी व्यक्ति में 5 मुख्य विशेषता होती है। मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ कोलंबस की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया के जितने भी महान पुरुष हैं, जितने भी महान विचारक हैं, उन सभी का अगर आप देखेंगे, निकाल करके पढ़ेंगे इतिहास, तो उसके अंदर जो है ना जोश, जुनून, दृढ़ता, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ बातें बताने वाला हूं मैं। विचारों की स्पष्टता, 2 नंबर में है दूरदर्शिता, 3 नंबर में है दृढ़ता, 4 नंबर में है आत्मविश्वास, 5 नंबर में है अथक परिश्रम, मतलब कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। सर्व योगों में राजयोग श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन राजयोग संसार के सबसे श्रेष्ठ, सबसे आसान, सबसे सहज योग, और वो है सहज राजयोग। योग शब्द जो है संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, संबंध जोड़ना, स्थापित करना। अभी राजयोग करेंगे, अपने विचारों को समेट लेना है। जहाँ भी आपकी विचार भटक सा गया है, कहीं भी जा रहा है, तो उसको समेट लेना है। स्वयं को मस्तक के बीच में एक स्टार, एक आत्मा को समझे। हल्की एवं भारहीन बुद्धि को थोड़ा और गहराई में जाने दे तथा स्वयं की मूल अवस्था की शांति का अनुभव करे। कुछ क्षणों के लिए बाहरी संसार से बिल्कुल न्यारे हो जाए, दुख की दुनिया से बिल्कुल न्यारे हो जाए। अपने आप को स्वयं पर केंद्रित कीजिए, एक ज्योति को पर केंद्रित कीजिए मन को। अपने आंतरिक संपदा जैसे शांति, सुख एवं गहरी पवित्रता की अनुभूति करें। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इस बात पर जोर दिया है कि और आह्वान किया है कि विश्व के युवाओं के साथ जो है हम सभी मिल करके हाथ में हाथ डाल करके और उनके जीवन मूल्यों की वृद्धि के लिए आगे आना है। 1 करोड़ से भी अधिक युवाओं ने राज्यों को जीवन में जीने का अपना पद्धति बना करके अपनाया है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ने संदेश दिया है कि हे विश्व के युवाओं, मेरे प्रिय वत्स, अज्ञान की निद्रा से जागो और अपने पवित्र, आत्मिक और शक्तिशाली स्वरूप को जानो। आपके अंदर वह शक्ति है जो सारे विश्व की सेवा कर सकती है। आपके हाथों में वो मशाल है। आप ही वर्तमान युग को स्वर्णिम युग में परिवर्तित कर सकते हैं। इन समस्त प्रेरणाओं को साकार करने हेतु निम्न बातों को समझना और समझने की आवश्यकता है। सर्वशक्तिमान द्वारा प्राप्त उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान को दिव्य बुद्धि एवं अंतर्दृष्टा दृष्टि से स्वयं की पहचान करना है और पूरे विश्व में फैलाना है, पूरी दुनिया में फैलाना है। हम सभी युवाओं जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है इस भारत भूमि पर, सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी हमारे भारत में ही है। तो युवाओं जागो, अब समय नहीं है, अब नहीं तो कभी।